अमर नरराय मह्यं चरमतितयरम्यमसतीत सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदाय सर्वलब्धिनिधान श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाल बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। मथेन वंदनी सर। आप सभी विरालम जैन ग्लोबल क्लास में पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 27/3/2022 दिन रविवार के दिन हम अष्टावक्र धर्म के बारे में जानेंगे। यदि पूर्ण क्लास की किसी को समरी बोलनी है तो बोल सकता है। धर्म जो है परमात्मा ने बताया है वो पंचाचार प्रधान धर्म है, जहाँ पर धर्म के अंदर मुख्य रूप से 5 प्रकार के आचार धर्म हमको जो मिले हैं, तो ये पंचाचार प्रधान धर्म है, जिसमें प्रतिदिन के जीवन के अंदर 5 आचारों का पालन होना ही चाहिए। अब ये है क्या आचार धर्म, है क्या सब? तो मुख्य रूप से देखा जाए तो ये आत्मा के मूलभूत गुण हैं। अब इन गुणों का आचरण करना ही करना है। अब ये जो हम आत्मा देख रहे हैं अंदर से, तो इसको अगर आप आत्मा समझ रहे हो तो इस तरह से आत्मा के इन गुणों के अंदर अब ज्ञान गुण हमारा मुख्य है, तो ये रहना ही रहना चाहिए, आचरण तो होगा ही होगा सा। इधर आप देखेंगे दर्शन गुण है आत्मा का, ये बरोबर साथ रहना चाहिए। अब ये चारित्र गुण है, आत्मा को चारित्राचार का पालन करना है, तो गुण है मुख्य आत्मा के गुण। आत्मा है क्या, ये आपको समझना है। अब यहाँ पर ये आत्मा का तप गुण है और ये आत्मा का अनंत वीर्य गुण है। मुख्य 5 गुण है और मुख्य 5 गुणों का आचरण होना चाहिए। अब क्या किया, इन्हीं गुणों को जब हम बाहर व्यक्त करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में जब ला करके आचरण करेंगे सर, अभी तक तो क्या है, ये गुण है। अब इन गुणों का आचरण करते समय ये हो जाएगा ज्ञानाचार धर्म है। इधर ये दर्शनाचार धर्म बन गया, इधर ये चारित्राचार धर्म बन गया। इधर ये तपाचार का धर्म है और ये वीर्याचार का धर्म है। इसको कहते हैं पंचाचार। बस 5 आचारों का पालन होना चाहिए। अब धर्म के अधिकारी के रूप में जब आपने देख लिया है कि धर्म के अधिकारी कौन कौन हैं सब, जो यहाँ पर हमने धर्मी के रूप में देखा है, अब वो एक तरफ तो साधु साध्वी है, दूसरे वर्ग के अंदर हम जिसकी बात समझ रहे हैं वो श्रावक वर्ग है। दोनों के लिए जिन धर्मों का आचरण करना है, अब दोनों को अपनी तरह से जिस प्रकार से धर्म का पालन करना है, और धर्म तो यही बताया भगवान ने, पंचाचार प्रधान धर्म। आत्मा के गुणों को आचरण करना, इसी को धर्म कहते हैं। Those who are just putting in the practice of all the spiritual virtues
the virtues of the soul, if they are putting in their practical life, this is called the religion. Artiben, can you repeat? Those who are, I guess, using the good virtues of their soul, those are putting them into practice in your life, are the ones who are practicing Dharma. Yes, which are the Atma Gun, all the virtues of the Atma, the soul. And when you are putting in a practical life every day, that is your religion, that is Dharma. We are giving the name of religion, you see, this, that is different thing. But it is the spiritual religion. आत्मा को अपने ही गुणों का आचरण करना, यही उसका मुख्य धर्म है। और ये आत्मा के गुण सबके एक सरीके, आप कोई भी हो तो सबके गुण तो यही है सर, गुण सबके है तो गुण के अनुरूप आचरण करना है। अब डे टू डे लाइफ, एवरी डे व्हेन यू आर गोइंग टू बेड, यू शुड स्लीप, at that time please do your account every day. You see what I am doing, write down in your diary every day. Today, yes, I have done the Jnanachar, right. Darshanachar, right. Charitrachar, wrong. नहीं किया है, सामायिक प्रतिक्रमण, wrong. Tapachar, any type of tapasya, Navkashi, Ambil, Ekasna, Vyasna, Upas, whatever you are doing, yes or no. You are doing the Viryachar with your full energy. Whenever you are doing practically any type of religion, if you are putting in a practical life, you see you are doing your whole energy for that. Then it is Viryachar. So which one will be right, which one will be wrong? Which one is right, which one is wrong? You will do every day your accountability in that. Whatever you are doing, yes or no, yes or no. So that is our life, you see. अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, साधु जीवन के अंदर, श्रावक जीवन के अंदर दो वस्तु आपको देखनी है। क्योंकि हम गृहस्थ जीवन के अंदर श्रावक धर्म में देखते हैं तो भी पांचों आचार यही है, साधु जीवन के अंदर भी यही है। अब विच वन इज कॉमन फॉर बोथ एंड विच वन इज नॉट कॉमन फॉर बोथ, बोथ आर द डिफरेंट थिंग, यू सी। अब ये देखेंगे आप तो ये पता चले जाएगा। अब आप इसके अंदर, दोनों के अंदर प्रमाण देखने की कोशिश करिए। ज्ञानाचार, इट इज कंपल्सरी फॉर साधु एंड फॉर श्रावक। व्हाट आर द लिमिटेशंस? व्हाट टाइप ऑफ द लिमिटेशंस? इज देयर और नॉट? यस और नॉट? सो ज्ञान, जो द तीर्थंकर हैड ऑलरेडी गिवन अस द टोटल नॉलेज which is in Deshna, already it is written in the Agam Shastra. ये हमारे ज्ञानाचार के अंदर है कि हम आत्मा का अभ्यास करें, तत्वों को सीखते जाएं, पदार्थों को समझते जाएं। ये जो हमारा आचार ज्ञानाचार का है, साधु के लिए भी वही है, श्रावक के लिए भी वही है। आपको मालूम है, तीर्थंकर परमात्मा जब समवसन में देशना देते थे तब साधु साध्वी भी बैठते थे, श्रावक श्राविका भी बैठते थे, राजा रानी भी बैठते थे, देवी देवता भी आकर के बैठते थे। जिनको सुनना है, जिनको समझना है, जिनको सीखना है, सीखो। और भगवान की देशना उस समय प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो थे, तो गणधर भगवंतों ने क्या किया कि उसको सूत्रबद्ध करके शास्त्र बना दिए। भगवान के मोक्ष में जाने के बाद भी हजारों बरस तक ये चलता रहा। हजारों वर्षों तक लोग अभ्यास करते रहे, शास्त्र समझते रहे, सीखते रहे। इसके लिए गणधर भगवंतों ने शास्त्रों की रचना की। अब वो हो गए आगम शास्त्र। अब आगम शास्त्र के पढ़ने के लिए आपके पास अर्धमागधी नॉलेज, संस्कृत की नॉलेज, लैंग्वेज की और ग्रामर की, ऑल एपिस्टेमोलॉजिकल डेफिनेशंस अगर अच्छी है, आप पढ़ सकते हो, सीख सकते हो तो अच्छी बात। नहीं तो आप गृहस्थ लोग हो तो क्या करो, मीनिंग पढ़ लो, जो ट्रांसलेशन पढ़ लो, मीनिंग समझ लेंगे आप। साधु संतों को राइट है कि वो आगम शास्त्र आदि पढ़े सब। तो ये ज्ञानाचार हुआ, भगवान ने बताया हुआ सारा ज्ञान सबको संपादन करना है, पढ़ना सीखना है। नाउ वी आर रनिंग द क्लासेस, यू सी। अभी आप जो है पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, ये भी ज्ञानाचार ही तो है।
दिस इज ऑल्सो ज्ञानाचार। ये ठीक है कि हम ये मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, माध्यम का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये केवल ज्ञानी के तत्व की, सत्य सिद्धांतों की, शास्त्रों की, आगमों की बात है ना, ईच एंड एवरीथिंग। अब उस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं सब। नंबर 2, अब आया दर्शनाचार के अंदर। तो दर्शनाचार में क्या करेंगे? अब दर्शनाचार में मंदिर है, भगवान है, प्रतिमा है, मूर्ति है, तीर्थ है, दर्शन करने जाना है, पूजा करने जाना है, यात्रा करने जाना है, आना है, जप करना है, साधना करनी है, सब दर्शनाचार है। अब जिस परमात्मा का इतना बड़ा उपकार है, आज उनके हमने इतने बड़े मंदिर बनाए, इतने बड़े तीर्थ है, हजारों वर्षों से तीर्थ है, लेकिन अब आज संप्रदायवाद बन गया, तो संप्रदायवाद के नाम पर फिर हम अलग अलग विचारधारा वाले हो गए और राग द्वेष करने लग गए साहब। तो हम क्यों ना करें? परमात्मा के जिनालय में जाकर दर्शन पूजा करें, भगवान की भक्ति करें। भगवान की कर्म भक्ति से भी तो कर्मक्षय हो रहा है, निजरा हो रही है, उपासना करें। अब जो भी है जिस तरह से, वो सारे दर्शन विशुद्धि के लिए धर्म है, ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। हम ऐसा नहीं कि भाई शरीर तो है ही है, सुबह उठे कि खाना पीना शुरू, उठते ही खाना पीना, उठते ही खाना पीना, ये तो रोज चलने वाला है, पूरी लाइफ चलने वाला है, जिंदगी हमारी खाने पीने में ही बीत जाएगी। फिर आत्म गुण के अंदर हम कब कर रहे हैं साहब? परमात्मा इतने महान उपकारी है, इतने बड़ी धर्म स्थापना भगवान ने की, तब आज हमारे आत्मा को कल्याण का मार्ग, मोक्ष मार्ग मिला है। अब उनके लिए हम अगर अपनी तरफ से दर्शन, पूजा, भक्ति, तीर्थ यात्रा आदि कर लेते हैं, तो हमारा तो लाभ ही है ना। तो ये दर्शनाचार दोनों वर्ग के लिए आ गया। साधु संतों के लिए भाव पूजा आ गई, श्रावक श्राविकों के लिए द्रव्य पूजा आ गई। वो द्रव्य के उपकरण उपयोग में लाते हैं, अपने जीवन के लिए खाने पीने आदि प्रवृत्ति में भी सभी प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो परमात्मा की भक्ति में भी करें तो उसमें उनको अधिक दोष नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर दर्शनाचार में साधु जीवन के लिए वो द्रव्यों का स्पर्श नहीं करते हैं, इसलिए उनको वो चीज नहीं, द्रव्य पूजा नहीं, भाव पूजा करें। श्रावक के लिए द्रव्य पूजा, भाव पूजा दोनों रखिए। नंबर 3 क्या है? चारित्राचार। अब इधर देखिए, चारित्राचार दोनों में कॉमन है कि नहीं? तो यहाँ थोड़ी सी मर्यादा अलग अलग बन जाती है कि कॉमन के अंदर चारित्राचार जो है, अब साधु जीवन के लिए और श्रावक जीवन, श्रावक जीवन के लिए क्या रहेगा? सामायिक है, प्रतिक्रमण है, पौषध है, संवर है, ये आपके लिए। अब साधु जीवन के लिए दीक्षा का मतलब क्या है? आज जीवन पर्यंत की सामायिक है दीक्षा, और कोई अलग चीज नहीं है। जिंदगी भर के लिए दीक्षा सामायिक है कि अब वो एक बार सामायिक लेंगे, जिंदगी भर पालेंगे नहीं, मरे वहां तक सामायिक में। श्रावक का जीवन गृहस्थ जीवन में है, वो 2-2 घड़ी की सामायिक करे, एक दिन में 2-4 सामायिक कर ले, 5-10 सामायिक कर ले, फिर प्रतिक्रमण भी कर ले, सुबह शाम का प्रतिक्रमण। साधु जीवन में कंपलसरी रोज का उनका प्रतिक्रमण अनिवार्य हो गया था। ये फर्क जो है चारित्राचार के अंदर अब जो आया है, व्रत पचखान का फर्क है। ये व्रत पचखान के फर्क के अंदर क्या क्या पचखान आ गए साहब? तो साधु जीवन के अंदर उनको महाव्रत दिए हैं। अब ऐसे 5 प्रकार के महाव्रत जो दिए हैं, तो इन 5 व्रतों का आचरण करते करते साधु अपनी तरह से सब पापों का त्याग कर लेते हैं। इधर श्रावक जीवन के अंदर क्या दिए हैं? ये 12 व्रत दिए। इन 12 व्रतों के अंदर थोड़ा सा विभाग किया कि 12 कैसे करेंगे आप? तो 5 अनुव्रत है, 3 गुण व्रत है, 4 शिक्षा व्रत है। ये इस तरह से करके श्रावक जीवन के 12 व्रत तो होने ही चाहिए। तो साधु के महाव्रत के सामने श्रावक के अनुव्रत है।
कल जो हम बात कर रहे थे कि भाई सर्ववृत्ति और देशवृत्ति, तो श्रावक जीवन के लिए देशवृत्ति का धर्म है, साधु जीवन के लिए सर्ववृत्ति। ये फर्क इसमें सिर्फ चारित्राचार के अंदर प्रमाण का फर्क है। बात इतनी सी है, प्रमाण का फर्क है, माप कम ज्यादा है। इधर आप देख रहे हैं कि दोनों के जीवन के अंदर जो है अब आया तपाचार। तपाचार श्रावक के लिए भी वही है, साधु के लिए भी उतना ही है, दोनों ही है। कोई भी तप हो, श्रावक भी कर सकता है, साधु भी कर सकता है। 28 करो, मासिक श्रवण करो, 15 उपवास करो, 1 महीने के करो, 2-4 महीने के करो। कोई साधु भी करे, कोई साध्वी जी भी करे, कोई श्रावक भी करे, कोई श्राविका। आयम्बिल का तप है, दोनों के लिए एक सरीका है। उपवास का तप है, दोनों के लिए एक सरीका है। अब जिसको जो करना है वो अपनी अपनी शरीर की शक्ति को समझ के करे, कोई ना नहीं, कंपलसरी किसी बात का नहीं। आपको कर्मक्षय करना है, आप ज्यादा करिए सब। आपको कर्मक्षय कम करना है, आप कम करिए सब। तो दोनों के लिए कॉमन है। तपाचार कॉमन हो गया, ज्ञानाचार कॉमन हो गया, दर्शनाचार कॉमन हो गया। चारित्राचार के अंदर लिमिटेशन कम ज्यादा है। 4 आचार की बात तो हमने कर ली साहब। अब आप क्या देखेंगे, मुख्य रूप से वीर्याचार है, दोनों के लिए कॉमन है साहब। अब यहाँ पर आप ये देखो, वीर्याचार के अंदर व्हेन यू आर यूजिंग योर टोटल एनर्जी। अब साधु महाराज का वीर्याचार विहार भी करते हैं, 20 किलोमीटर चलते हैं, ये उनका वीर्याचार है। साधु महाराज केश लुंचन करते हैं, अपने हाथों से जो है सिर के बालों का लोच करना, ये साधु जीवन का वीर्याचार में। तपाचार में भी आएगा, वीर्याचार में। ये वीर्याचार एक एनर्जी है कि सब में यूज होगी। आप ज्ञानाचार में भी यूज करो, दर्शनाचार में भी यूज करो, चारित्राचार में यूज करो, आप तपाचार में यूज करो। एनर्जी ऑफ योर सोल, नॉट ओनली द फिजिकल स्ट्रक्चरल बॉडी। ये साहब फिजिकल एनर्जी का तो प्रश्न नहीं खड़ा होता है। शरीर है, शरीर तो औदारिक वर्कणा का बना हुआ पिंड है। आप आत्मा शक्ति कितने प्रमाण में यूज कर रहे हो, आत्मा की शक्ति कितने प्रमाण में, ये आपको देखनी है। आत्मा शक्ति यूज करोगे उसी प्रकार से चलेगा। तो यहाँ पर जो है, अगर हम यहाँ इन दोनों की बात पर विचार करें कि आखिर कितने प्रमाण पर, तो आत्मा के मुख्य गुणों के अंदर की जो बात आ रही है, ये हो गया यहाँ पर जो है वीर्य गुण है, ये है आत्मा की शक्ति। अब इधर आप ये देखिए कि आत्मा की शक्ति को अगर हम यहाँ पर इन चारों गुणों के अंदर बांटते हैं, तो ये ज्ञान गुण है, ये दर्शन गुण। अब इधर आपने अगर आत्मा की शक्ति को बरोबर आत्म गुण में, जिस गुण में आपने डिवाइड किया, एनर्जी यूज की सर, ये चारित्र गुण है और ये तप गुण है। इस तरह से यहाँ पर हम चारों गुणों के अंदर आपकी शक्ति कब आप किस में प्रकट कर रहे हो, कब आप किस में कितने प्रमाण में प्रकट कर रहे हो। यू आर यूजिंग एन एनर्जी इन पर्टिकुलरली विच यू आर यूजिंग योर एनर्जी इन तपश्चर्या, तप गुण में है। Either you are doing 1 upvas, you are doing 2 upvas, you are doing 3 upvas, you are doing 4 upvas, you are doing 8 upvas, 28 कर रहे हो। Whatever you are doing, you are using your energy in that. Nobody can do the upvas by only the physical energy. No, you are doing the upvas with your spiritual energy, the energy of the soul. आत्मा के गुण से हमारी ये शक्तियाँ प्रकट होनी है, शरीर से नहीं हो रही है। शरीर तो वैसे भी पुद्गल पिंड का साधन है, शरीर तो शरीर ही है सब। आत्मा को अपने गुणों की शक्ति जो है आप जिसमें यूज करो। अब चारित्राचार में साधु दीक्षा लेंगे तो खड़े होकर के विहार करेंगे,
20 किलोमीटर चलना है, लेकिन 20 किलोमीटर चलते हुए भी कोई क्लेश, कसाय, राग, द्वेष, दुख, त्रास, पीड़ा, तकलीफ कुछ नहीं आ। जरूर पैर तो दुख नहीं वाले, आप एवरीडे विहार करोगे तो पैर तो दुख नहीं वाले हैं, लेकिन उस समय तुरंत आप अपनी तरह से जो है, चलो भाई शरीर को थोड़ा विश्राम दे दिया, फिर वापस थकान उतर गई, फिर वापस एनर्जी आ गई, शरीर तो चलता रहेगा। आत्मशक्ति, आपने कायोत्सर्ग किया, इफ यू आर डूइंग दैट कायोत्सर्ग, दिस इज इन तपाचार, you are doing the कायोत्सर्ग of the 100 logas within a standing position. कायोत्सर्ग ध्यान में आप खड़े रह करके 100 लोगस का कायोत्सर्ग कर रहे हो, ये आपका वीर्याचार है। और फिर या मैं सोते सोते माला गिन लूं, आई एम जस्ट स्लीपिंग इन पोजिशन, तो फिर वो आपका वीर्याचार का प्लस पॉइंट नहीं रहेगा, क्योंकि वीर्याचार का प्लस पॉइंट जिसमें जितने परसेंटेज बढ़ेगा उसके आधार पर इट डिपेंड्स ऑन दैट निद्रा, हाउ मच निद्रा यू आर डूइंग। आपका कर्मक्षय कितना हो रहा है, आप निद्रा कितने प्रमाण में कर रहे हो, वो आपका कर्मक्षय करने का प्रमाण जो है वो वीर्याचार पर डिपेंड कर रहा है, तब जाकर के कर्मक्षय होगा, निद्रा होगा। हाँ बोलो विजय भाई, शू पूछो। साहब जी, वो पचकांड के बारे में पूछना था, तो ये वीर्य शक्ति को प्रकट करता है पचकांड, तब के लिए ऐसे माना जा सकता है। कर्म का क्षय होगा तो गुण प्रकट होगा, इट इज कॉमन रूल फॉर ऑल। कोई भी तप आप करोगे तब किस लिए करते हैं, कर्म क्षय, निद्रा के लिए। निद्रा होगी तो आत्मा का गुण प्रकट होगा, सबकी बात है, सबके साथ चल रहा है, नियम एक ही है। आपको पहले ये सोचना है कि तप फिजिकल नहीं है, तप भी जो है स्पिरिचुअल ही है। आत्मा तप कर रही है, शरीर नहीं कर रहा है, शरीर साधन है। जब आत्मा ही तप कर रही है तो उपवास भी आत्मा का है, आई एम विल भी आत्मा का है, और जो भी कर रहे हो वो कर्म क्षय के लिए है। कर्म है, कर्मों का क्षय करने के लिए महावीर ने तप धर्म की व्यवस्था की है। अब जो भी करेगा वो अपनी निद्रा करेगा, कर्म क्षय होगा, निश्चित होगा। यहाँ पर ज्ञानावर्णीय कर्म है तो वो तब करके अपने एनर्जी यूज करके जब ज्ञान की साधना करेगा तो ज्ञानावर्णीय कर्म क्षय होगा तो ज्ञान गुण बढ़ेगा। इधर जा करके वही शक्ति आपके दर्शन गुण के, दर्शनावर्णीय कर्म घटेगा तो दर्शन गुण बढ़ेगा। इधर वही जो है चारित्र गुण बढ़ेगा कि भाई हाँ शक्ति अपनी चारित्राचार में लगाई। अब रात का टाइम है, 1 बजे है या 2 बजे है, नींद आती है नहीं आती है, अब रात को 2 बजे सामयिक लेकर बैठ गए, रात को 2 बजे आप सामयिक में कावसत कर लो, खड़े खड़े 100 लोगस गिन लो। अब आप ये सोचो ना, वहां रात को कौन है, कौन देखने आने वाला है, कोई नहीं देख रहा है तो मैं बैठे बैठे कर लूँ तो क्या तकलीफ है, करो। तो आपकी शक्ति के परसेंटेज कम पड़ रहे हैं तो कम पड़ रहे हैं तो निद्रा भी कम पड़ेगी, निद्रा के परसेंटेज कम आ जाएंगे। जब हम कर रहे हैं शक्ति के लिए तो शक्ति आपकी टोटल एनर्जी यूज होनी चाहिए। अब वो तप धर्म इट इज कॉमन फॉर ऑल, साधु करे, साध्वी करे, श्रावक करे, श्राविका। यहाँ पर महावीर स्वामी ने स्त्री शरीर पुरुष शरीर से कोई भेद नहीं किया है। भगवान ने तप धर्म आत्मा के लिए बताया है, आत्मा कोई स्त्री नहीं, आत्मा कोई पुरुष नहीं है। हाँ, आत्मा ने अपने कर्मानुसार जाकर के उसने स्त्री शरीर बनाया, इसने पुरुष शरीर बनाया, बस, और तो कोई फर्क नहीं है, दोनों में है तो आत्मा ही है। हमारा एक नजरिया बन गया है, बाहर एंगल बन गया है कि हम उसको स्त्री शरीर में देखते हैं, इसको पुरुष शरीर में देखते हैं। वो संसार के व्यवहार में, संसार के व्यवहार में तो यही रहेगा। लेकिन अब उससे ऊपर उठिए, ऊपर उठ करके अब हमको शरीर की बुद्धि नहीं रखनी है, देह दृष्टि नहीं रखनी है, सीधे हमको आत्मा की आत्म दृष्टि बनानी है।
आत्मलक्षी दृष्टि बनानी है। तो आत्मा तप कर रही है, आत्मा चारित्राचार का पालन कर रही है, आत्मा दर्शनाचार का पालन, आत्मा ही ज्ञानाचार, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया कि है ही आत्मा के गुण है, ये गुण ही आत्मा के हैं और आत्मा गुणों के अनुरूप ही आचरण करना धर्म है। इसलिए यहां पर आत्मा का कंसेप्ट अगर हम नहीं रखे तो बाहर के क्रिया के धर्म को आप कहेंगे तो फिर वो उसमें नहीं आएगा। और जैन धर्म का टोटल धर्म जो है इस पंचाचार में आ गया, पांचों आचार में टोटल जैन धर्म संपूर्ण आ गया। अब एक भी प्रकार लो, कोई भी प्रकार लो तो वो इसी में समावेश हो जाएगा। हर एक के अंदर हमारे साथ यही बरोबर बना हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो आत्म धर्म आत्मलक्षी धर्म है। हाँ, ये है व्यवहार नए से हम संप्रदायों में बढ़ गए, संप्रदायों में आ गए, वहाँ अपने अलग अलग प्राधान्यता दे दी, ये सब हमारे व्यवहार नए के अंदर है। फिर ये आपका धर्म है, ये इनका धर्म है, ये इनका, ये संप्रदायवाद है। सब धर्म का भेद नहीं, धर्म तो आत्म धर्म एक ही है। आप आत्मलक्षी बनेंगे तब जाकर के आत्मा के लिए धर्म करेंगे। आप आत्मलक्षी नहीं बन पाएंगे तो आत्म धर्म नहीं होगा। फिर हम व्यवहार में ही रह जाएंगे। तो व्यवहार में फिर वहां पर ही आपकी जो है विचारधारा उसी तरह से रुक जाएगी। तो यहाँ थोड़े से आगे बढ़ करके ये सांप्रदायिकवाद है। संप्रदायवाद फिर हमको राग द्वेष में ले जाएगा, फिर क्लेश कषाय में ले जाएगा। थोड़ा सा ऊपर उठ करके बिल्कुल आत्मलक्षी बनने की कोशिश करेंगे तो आत्म गुणों का आचरण करना है। सामायिक क्या है? सामायिक आपका चारित्राचार है। व्रत वृत्ति में आप आए हैं ना। अब वृत्ति में क्यों आए कि आपको जो है 2 घड़ी 48 मिनट भी अब उस प्रकार के वैसे कर्म बंधन न हो, आश्रम न हो, इसका नाम सामायिक है कि आप बिल्कुल शांत स्थिर बैठ करके सामायिक करेंगे। समझे? तो इतनी देर 2 घड़ी के 48 मिनट की धीरे धीरे 48 मिनट की प्रैक्टिस, 48 मिनट की प्रैक्टिस, तो वो सामायिक हो गई आपके लिए। सामायिक मतलब है क्या? समभाव का आचरण करना है, समता का गुण है, समता का गुण समभाव का है। अब उसके अनुरूप जो आचरण करना है तो वो गुण आपको प्रकट करना है, बस बात इतनी सी। अब गुण का लक्ष्य छोड़ देंगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा। गुणों का लक्ष्य नहीं छोड़ना है। मुझे कोई चमत्कार नहीं करने हैं, मुझे कोई संसार की सुख संपत्ति प्राप्त नहीं करनी है, मैं उसके लिए नहीं जीऊं। मुझे तो आत्मा के ऊपर जो आवरणीय कर्म है उन कर्मों का प्रमाण घटा करके गुण प्रकट करना है, बस। एक ही लाइन में सिंपल समझ करके आप अपनी मानसिकता को सेट करिए। आत्मा पर कर्म लगे हुए हैं, मेरी आत्मा पर बहुत भारी कर्म है, मुझे मेरे आवरणीय कर्मों का प्रमाण घटाना है, क्षयोपशम करना है। तो मैं जितने प्रमाण में इन पंचाचार के धर्मों का आचरण प्रैक्टिकल लाइफ में करूंगा उतनी आवरणीय कर्मों की निद्रा होगी तो गुण बढ़ेंगे। सभी तीर्थंकरों ने यही किया है ना। सब तीर्थंकर भगवंतों ने यही किया, हमको भी यही करना है। अनंत भूतकाल के पहले भी सबने यही किया था, आज भी यही करना है हमको। नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करना है हमको। हम हमारी सुविधा के अंदर, मैं मेरी सुविधा के हिसाब से तप करूं, मैं मेरी सुविधा के हिसाब से चारित्र, ऐसा नहीं करना है। मेरी कमजोरी लाकर मैं इस पर क्यों डालूं? कल कोई कहेगा साहब मेरे को जरा टी कॉफी चाहिए, एक हैबिट है, इसलिए मैं अम्बिल करूं तो टी कॉफी ले लूं, चाय कॉफी थोड़ी ले करके अम्बिल करूं। नहीं साहब, आप मत करिए। आप नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन करना है तो शुद्ध करिए, आपके निजरा हो। एक्सक्यूज करके और एक्सेप्शन करके अपने शरीर की सुविधा के लिए आप कुछ भी करते जाओ, ये उचित नहीं है।
आपको निद्रा कर्म क्षय करने के लिए धर्म है। भगवान ने व्यवस्था यही करके दी है। हाँ, अब ये है कि श्रावक और साधु दोनों ही मोक्ष मार्ग के साधक है। ये कल हमने समझ लिया है। दोनों ही मोक्ष मार्ग के उपासक है और दोनों को ही पंचाचार का पालन करना है। प्रमाण कम ज्यादा रहेगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि श्रावक कई बार व्रत पचखान में आगे बढ़ जाए। हो सकता है साधु आगे नहीं बढ़े, क्योंकि साधु प्रमाद कर ले। जब ये वीर्याचार की शक्ति वो कम यूज करेगा तो वो प्रमाद करेगा ना, थोड़ा आलस से प्रमाद में चलेगा। आलस प्रमाद में चलेगा तो वो अपनी निद्रा नहीं कर पाएगा। और कई श्रावक साधु से भी आगे बढ़ जाएंगे। वो अपनी रात को जो है कायोत्सर्ग ध्यान में स्थिर हो गया, 100 लोग का कौशक किया, उसने अभ्यास किया, उसने साधना की, वो श्रावक कई बार ज्यादा निद्रा कर लेगा। आज भी देख रहे हैं हम श्रावक श्राविका लोग बड़ी बड़ी तपस्या कर रहे हैं, मासिक श्रमण भी कर रहे हैं, कई अच्छी तपस्या, साधु साध्वी भी कर रहे हैं। जिसको जो करना है, जो आत्मलक्षी बन गया है वो निश्चित रूप से कर्म निद्रा करे। तपस्या करने वाला भी आत्मलक्षी है, ज्ञान संपादन करने वाला भी आत्मलक्षी है। वो ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वो भी ज्ञान लक्ष्य। कोई ये कम करे और एक ज्यादा करे। मुझे ये पसंद है, मैं ये दर्शनाचार ज्यादा करूं, किसी को ज्ञानाचार ज्यादा पसंद है, किसी को तपाचार। हाँ करिए, आपको पसंद है आप ज्यादा करिए, लेकिन दूसरे की निंदा मत करो, दूसरे को गलत मत बताइए। नहीं साहब ज्ञानाचार ही सबसे अच्छा है, तपाचार बेकार है। नहीं तप वप कुछ करने की जरूरत नहीं, खाओ पियो मजाक करो साहब, ये बातें मत बोलिए। अब मिथ्यात्वी जीव है, उनकी सोच क्या है? भाई जीवन अच्छा इतना मिला है, गॉड हैड गिवन एवरीथिंग, व्हाई शुड नॉट टू ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, बस खाओ पियो मजाक करो। अब ये मिथ्यावृत्ति है, उसमें नहीं जाना है। जीवन जो है तो जो आयुष्य लेकर आए उतना ही है। आयुष्य का प्रमाण सबका अपना अपना है, तो आयुष्य के हिसाब से ही सभी जीवन जीने वाले। लेकिन कितना खाएंगे पिएंगे, क्या करेंगे सोचिए। और आज भी हम देख रहे हैं जितने खाने पीने वाले मर रहे हैं, एक्सेस ओवर ज्यादा खा पी करके मर रहे हैं, उसकी अपेक्षा तपस्या करने वाले तो लंबे जी रहे हैं, ज्यादा जी रहे हैं। और वो भी अपनी जिंदगी में इतना तप करके, इतना कर्मक्षय, इतनी निद्रा करके जी रहे, तो उनका तो कितना ज्यादा फायदा हुआ। खाने पीने से ही सब कुछ नहीं है, सारा ही सुख संसार में कोई खाने पीने में ही है ऐसा तो नहीं है ना। हाँ शरीर के लिए जरूर है, शरीर है तो शरीर के लिए आहार जरूरी है। तो भगवान ने व्यवस्था दी है, सब प्रकार की व्यवस्था दी है। महावीर स्वामी ने ऐसा नहीं कहा कि पूरी जिंदगी उपवास करो, पूरी जिंदगी आंबिल करो, पूरी जिंदगी एकाष्ठा करो, नहीं कहा। आपको जो करना है करो, आपको आंबिल करना है करो, आपको एकाष्ठा करना है करो, आपको व्यासना करना है, 2 टाइम आहार लेके शरीर चला सकते हो, व्यासना करिए। आपको नवकाशी करनी है, पोरसी करनी है, सारपोरसी करनी है, पूरी मठ करनी है, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू इट, आपके लिए इच्छा पर है। लेकिन ये जरूर है प्रतिदिन मेरे 5 आचारों का पालन होना जरूरी है। प्रतिदिन, एवरी डे, डे टू डे लाइफ में प्रतिदिन ज्ञानाचार होना चाहिए, प्रतिदिन दर्शनाचार होना चाहिए, प्रतिदिन चारित्राचार, प्रतिदिन तपाचार, प्रतिदिन। अब 5 प्रकार के आचारों में आप क्या करेंगे? एवरी डे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आप 1-2 घड़ी 1 घंटा आप रिलीजियस बुक्स पढ़ेंगे। कोई यानी रिलीजियस बुक्स अच्छी पढ़ सके, कैन यू रीड यू सी बुक्स, ये ज्ञानाचार हो गया। आप स्टडी करेंगे, लिखेंगे, सुनेंगे, क्लासेस अटेंड करेंगे, होमवर्क करेंगे, लिखेंगे, ये सब आपका ज्ञानाचार। आप मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, जप करेंगे, नवकार मंत्र का पाठ करेंगे, भक्तामर का पाठ करेंगे, तीर्थों में जाएंगे, आप माला गिनेंगे, ये सब आपका दर्शनाचार है। ये करो कि वो करो, कम करो कि ज्यादा करो, जो करना है करो।
सामयिक करेंगे, पौषध करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, संवर करेंगे, व्रत करेंगे, विरति में रहेंगे, ये आपका जो है चारित्राचार है। अब आपको डे टू डे लाइफ में सेट करना है, प्रतिदिन के जीवन में ये सेट करना है। अब प्रतिदिन भी हमारा तप तो अनिवार्य है, सब ये अनिवार्य है तो तप भी प्रतिदिन का अनिवार्य है। आप कम करिए, ज्यादा करिए, छोटा तप करिए, बड़ा तप करिए, एज यू लाइक, आपकी इच्छा पर है। मिनिमम से मिनिमम क्या आ गया, सबसे छोटा है नवकार्षी का तप कर लो, शाम को 24 तिवियार कर लो। सुबह नवकार्षी मतलब क्या होगा, सूर्य उदय के 48 मिनट बाद में ही नवकार गिन के मुंह में पानी डालना है, इसका नाम रखा है नवकार्षी। आपकी लैंग्वेज में जो ब्रेकफास्ट बोलते हो सुबह सुबह, अरे उसके बजाय आप नवकार्षी बोलिए ना, ब्रेकफास्ट क्यों बोलिए। शाम को सूर्यास्त हो रहा है, आप 24 करो, तिवियार करो, तो रात्रि भोजन का तो त्याग हो गया, इतना तो चलेगा। ये मिनिमम से मिनिमम आ गया। अब कोई बोले मुझे पोरसी करना है, चलो भाई बहुत अच्छी बात है। कोई बोले मुझे बियासना करना है, किसी ने कहा मुझे एकासना करना है, किसी ने कहा एक ही टाइम खाना है लेकिन मैं आयमिल का खाऊं, समझे। तो एक से एक बड़ा स्टेप है। तो हमने क्या किया कि बड़ी तिथियों के अंदर बड़ा तप रखा है, कॉमन तिथियों के अंदर नवकार्षी पोरसी रख लिए, ठीक है। वही यही पंचाचार है, यही पर्यूषण आए तो इन 5 आचारों का पालन करना है। अष्टमी, 14 पाखी, पूनम आ गई तो इन 5 आचारों का थोड़ा विशेष रूप से ज्यादा पालन करना है। पर्व तिथि नहीं है, पाखी 14, पूर्णम अमास नहीं है तो आप थोड़े प्रमाण में करेंगे, लेकिन है तो वही है, तब धर्म तो वही है। तो डे टू डे लाइफ के अंदर, एवरी डे के लाइफ के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम कितने प्रमाण में कर रहे हैं। मैं 8 कर्मों का क्षय करने के लिए या अंतराय कर्म का क्षय के लिए, 8 कर्मों का क्षय कर लिए, मोहनीय कर्म का क्षय करने के लिए स्पेशली पर्टिकुलर फोकस करके उस कर्म के नाम पर अगर मैं लक्ष्य केंद्रित करता हूँ, चलो आज मैं इस समय 10 लोगस का काउसक करता हूँ, कल मैं 20 लोगस का काउसक करता हूँ, तो आपके लिए कर्म क्षय कारक, निद्रा कारक करना तो है ही। तो अब शक्ति अगर इसमें भी नहीं लगाओगे तो वो एक भी नहीं होगा। आप अपनी एनर्जी कितनी यूज कर रहे हो, उसमें भी ये शक्ति जो है, आज हम जिसको अपनी शक्ति समझ रहे हैं, एक तरफ ये भी हमारे सामने अंतराय कर्म से कितनी शक्ति हमारी कम हो चुकी है। अब ये जो है अंतराय कर्म है, तो अंतराय कर्म के परसेंटेज कितने हो गए, 80% है, 85 है, 90% है। तो ये आपकी अंदर की एनर्जी तो इतनी खुली है, 10-20% ही खुली है, वो भी आप यूज नहीं करोगे तो रिजल्ट कैसे आएगा। इतनी भी यूज नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे आएगा। इन गुणों के ऊपर भी, सबके ऊपर आवरणीय कर्म है। ये ज्ञान है तो ज्ञानावरणीय कर्म है। अब ज्ञानावरणीय कर्म कितने प्रतिशत है हम लेकर आए, इधर दर्शनावरणीय कर्म है, दर्शन मोहनीय कर्म और दर्शनावरणीय कर्म। ये मोहनीय कर्म है, अब चारित्र मोहनीय कर्म है, अब ये तपाचार के ऊपर भी कर्म है, अब गुण के ऊपर ही तो कर्म है। जहाँ आत्मा जिस प्रकार के गुण वाली है तो गुणों के ऊपर आवरणीय कर्म है। अब इतने कर्मों के अंदर आपने कितने प्रतिशत अपने गुणों को ढक दिया है। अब गुणों को प्रकट करने के लिए इतना भी पुरुषार्थ पंचाचार का नहीं करेंगे तो निद्रा कैसे होगी और गुण प्रकट कैसे होंगे। निद्रा बरोबर नहीं होगी और गुण बरोबर प्रकट नहीं होंगे तो फिर करेंगे कैसे। कोई तप के लिए खाली पर्यूषण ऐसा मत सोचिए। 12 ही महीने होल थ्रू आउट द ईयर आपको 360 डेज के अंदर जब इच्छा हो तब उस प्रकार से तप धर्म करना ही करना है, चारित्राचार का पालन करना ही करना है। अब आज क्या है, फिर लोग अपनी शरीर के, संसार के, जॉब के,
सर्विस की सब अनुकूलता देखेंगे, ठीक है, आप उस हिसाब से करिए तो सही। देखनी तो पड़ेगी, हर व्यक्ति अपनी अनुकूलता देखते हैं। अब आज क्या आ गया, सैटरडे संडे, चलो भाई संडे मिल गया है, छुट्टी मिल गई है, तो हम छुट्टी के दिन ही ज़्यादा करेंगे, करिए साहब। हम कहते हैं कि भाई 14 मंडे को है, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हमको आज संडे को छुट्टी है, संडे को ज़्यादा कर सकते हैं। तो कई लोग संडे का सदुपयोग कर रहे हैं। आज भी संडे है और आप लोग सब बैठ करके जो क्लास में बैठे हैं, इतने भी संडे को भी आए हैं, तो मतलब क्या है, आप लोग संडे को घूमने फिरने खाने पीने बाहर नहीं गए और आकर क्लास में बैठे हो, तो आपको समझ है कि नहीं संडे का भी सदुपयोग कर लेते हैं सर। बहुत अच्छी बात है, विशेष फायदा है आपको। तो ये तो करना ही है हमको। समय यहाँ पर किसी में कोई प्रश्न महत्व नहीं रखता है। अपना काल निकालिए, टाइम निकालिए और देखिए किस में। अब रात को सोने के पहले अपनी जो है अटेंडेंस लिखिए। अटेंडेंस के अंदर लिखिए मैंने कब ज्ञानाचार किया, दर्शनाचार किया, चारित्राचार किया, कौन सा आचरण किया है। और सुबह मॉर्निंग में उठते ही आप अपना जो है होमवर्क याद कर लो, फिर वापस देख लो आज क्या करना है, आज मुझे मेरे 5 आचारों का आचरण कैसे करना है। बरोबर आप कर सकोगे। एक बार हैबिचुअल बन जाओगे, धीरे धीरे हैबिचुअल बन जाओगे, तो आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, करते 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 बढ़ता जाएगा प्रमाण। क्योंकि अगर आज हम मनुष्य जन्म में आए हैं, आज धर्म मिला है और नहीं किया, तो कल क्या परिस्थिति आएगी, फिर कैसे मिलेगा, नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा कैसे। नियम तो यही है कि आज जिनको मिला है उन्होंने सही ढंग से आचरण किया है, तो नेक्स्ट लाइफ में जरूर मिलेगा। और आज मिलने के बाद भी नहीं कर रहे हो, आज अगर हम सही प्रॉपर आचरण नहीं कर रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट लाइफ में भी मिलने के चांस नहीं है। तो फिर वापस हाथ में से बाजी चली जाएगी। और धर्म नहीं मिलेगा तो कर्म तो है ही संसार में, तो फिर धर्म ही साथ में नहीं आया, धर्म नहीं मिला। साथ में आने का मतलब आज हम करते करते करेंगे तो वो संस्कार डेवलप होंगे, तो नेक्स्ट लाइफ के अंदर वो संस्कार में साथ में आएगा। तो फिर जहां जाएंगे, जहां उत्पन्न होंगे, ये संस्कार फिर से हमको उस धर्म में लाएंगे। और आज हमने नहीं किया तो फिर ये संस्कार हमारे साथ में नहीं आए। ये सबको देखना है, बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। महावीर ने धर्म की व्यवस्था दोनों के लिए एक सरीकी, एक जैसी की है, इसमें कोई फर्क नहीं किया है भगवान ने। दोनों को एक समान, एक जैसी धर्म व्यवस्था दी है और पंचाचार प्रधान धर्म है। धर्म का नाम जैन धर्म तो हम व्यवहार में बोलते हैं, भगवान ने क्या कि भी आत्मगुणाचार धर्म है, पंचाचार प्रधान धर्म है। अब आत्मा के गुणों का आचरण हमें करना है तो यही आचरण होगा। और होगा क्या समझे, आप इसमें से प्रकार निकाल लो, एक एक गुण के हिसाब से 10-20 आचरण आप लिख दो। आपको जितने करने हैं उतने करिए, अपने हिसाब से रास्ता निकालिए। आप चिंतन मनन करोगे वो भी ज्ञानाचार है। जस्ट यू विल थिंक ओवर इट, वो भी ज्ञानाचार है। आप होमवर्क करोगे वो भी ज्ञानाचार है। आप सुनोगे, समझोगे, पढ़ोगे, पढ़ाओगे, लिखोगे, लिखाओगे, दूसरे को समझाओगे, शास्त्र पढ़ोगे, ग्रंथ पढ़ोगे, धर्म की बुक पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, सब प्रकार तो ज्ञानाचार के ही है ना। अभी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, आप क्वेश्चन पूछोगे, मैं अर्थ समझाऊं, तो वो भी ज्ञानाचार ही है। प्रश्नाचार है ज्ञानाचार का, प्रकार तो वही है ना, तो आखिर तो ज्ञान में ही आएगा। ये बात निश्चित समझ लीजिए। तो ये दोनों वर्ग के लिए, साधु साध्वी के लिए, श्रावक श्राविका के लिए, दोनों के लिए समान रूप से भगवान ने इन 5 आचारों का पालन करना बताया है, धर्म बताया। अपने अपने हिसाब से करिए, कम ज़्यादा प्रमाण में करिए। अब हम श्रावक जीवन की दिनचर्या में सेट कर लेते हैं इसको। आप डे टू डे लाइफ के टाइम टेबल में कैसे सेट करते हो,
किस समय कब क्या करना है, किस समय आपको कब क्या करना है, आपके पास टाइम है कितना। अगर इफ यू आर डूइंग द जॉब, यू हैव टू अटेंड एट 10 o'clock, so before 10 o'clock you can do your religious activities. You must awake in early morning time. ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, अपना मेडिटेशन करो, प्रतिक्रमण करो, सामायिक करो, कायोत्सर्ग करो, ध्यान करो, जाप करो, आप स्टडी करो, फिर आप अपने शरीर के लिए क्या चाहिए, नहाना धोना, खाना पीना, रवाना हो जाओ जॉब में। लेकिन सुबह का अगर 2-4 घंटे का टाइम इसमें आ जाता है, बहुत अच्छा फायदा हुआ। आप अर्ली मॉर्निंग का प्रतिक्रमण कर सकते हो, शाम का प्रतिक्रमण कर सकते हो, वो चारित्राचार है। आज सामायिक कब करते हो, वो आपका सामायिक आचार है। डेली हो रही है तो डेली एक सामायिक हो रही है, दिन में हो रही है, नाइट में हो रही है, सुबह में हो रही है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो है जॉब के आवर्स तो 8 आवर्स हैं। अब कहीं पर कोई 10 आवर्स कर दे तो बात अलग है, कोई 12 आवर्स कर दे तो बात अलग है, बाकी 8 to 12 आवर्स के सिवाय तो है ही नहीं ज़्यादा। बाकी का टाइम तो आपके आत्मा के लिए मिल रहा है 24 आवर्स डे। आप 24 आवर्स में आप कितना करना चाहते हो, यू मस्ट डिसाइड इट योरसेल्फ। नहीं तो फिर क्या है, जिन लोगों को कुछ भी नहीं करना है वो तो घर में आए, बटन दबाया, टीवी चालू देख करके आराम से अब खाते जाओ, पीते जाओ, आराम से घूमते फिरते सोते जाओ, बस बात पूरी हो गई। तो दिन रात तो पूरा ही होने वाला है। बिफोर दैट यू हैव टू सेट द आचार। डे टू डे लाइफ में, एवरी डे लाइफ में आपको कितना करना है, कितना आचरण में लाना है, इट डिपेंड्स ऑन यू। अपनी इच्छा से आपको करना है। मैं खुद अपने आप को समझ लेता हूँ कि मुझे मेरे कर्मों की निजरा करनी है, कर्मक्षय करना है मेरी आत्मा के। आरती बहन, कैन यू राइट योर टाइम टेबल? You can divide some time. You see every day which one you want, which about time you see, as you like. भगवान ने तो सब कुछ बात आपको बता दी, आप अपनी तरफ से करिए, समझेंगे। चलो बोलिए साहब, those who want to ask the question. चोरडिया जी बोलिए। हाँ महाराज साहब, मैं जब संडे को रविवार को जब समाई करता हूँ प्राय, तो मैं YouTube में आपकी क्लास जो प्रीवियस क्लास है वो देखता हूँ। तो इसमें कोई समाई का कोई आप करिए ना, आपने ये तो क्लास इस टाइम चलिए, 24 घंटे आपके पास है, तो जिस समय करनी है करिए। नहीं, इसमें कोई समायिक में दोष लगता है क्या? ये अभी YouTube में आपकी आप ये बात तो है, ये सामने ही है। आप सामायिक में अपने हिसाब से दूसरा टाइम ले लो, दूसरे टाइम में करिए। नहीं, समायिक में मैं ये कह देता हूँ कि मुझे आपकी क्लास करने का आगार है और मैं समायिक ले लेता हूँ। आप जानो, ये ठीक है क्या महाराज? जैसे आपकी इच्छा हो भाई। हाँ जी बोलिए साहब, किसको पूछना है? विजय भाई बोलो। अब कोई प्रश्न नहीं है मेरा। आरती बहन बोलो जल्दी। Maternam Vandami Sabji. Apre, like when we practice like all these meditation, Pratikaman, Kayotsak, Samayik, apre karma nirjara to kariye che, the sara karma like padi jai che, like they're falling off Atma. So are we also building Sara Atma, like Sara Karma for like Gnan Darshan ki je bhi apne kariye like at the future ma like e vadhare thai ki If you are doing with that intention, it is for Nejra, Karma Kshay. It is Sara in the sense, it is if you want to merit your Punya Uparjan करना है, then it will be different. पुण्य उपार्जन करने के लिए आपके पास दूसरे रास्ते बहुत है। दान दीजिए, कबूतर को दान दीजिए, गाय को दीजिए, गरीब को दीजिए, वो सब अलग रास्ते हैं। इसमें आपको क्या करना है? पंचाचार। इसमें मात्र कर्म क्षय करना है, निजरा करनी है, बस। द ओनली पर्पस इज दिस। सब पाप पणासनो, सब पाप कर्मों का नाश और गुण हमारे प्रकट हो। यू मस्ट डिसाइड योरसेल्फ। दूसरा सारा, हाँ
આપણે નિર્જળા કરીએ તો પછી like all of our punya karma be like they have gone to waste, right? Nidra is a different thing, punya is a different thing. पुण्य इज द न्यू स्टॉक, शुभ कर्म नया उपार्जन करना है. निद्रा विच इज द पास्ट कर्म, उसका क्षय करना है. पूर्व जन्म के हो, पूर्व काल के हो, कोई भी कर्म कभी के हो, हमको ये कर्म क्षय करना है. तो पुण्य काम नहीं करेगा, पुण्य इसका क्षय नहीं करेगा. पुण्य एक्स्ट्रा स्टॉक में जाकर के रहेगा, वो आपको कालांतर में सुख संपत्ति देगा. यहाँ कर्म क्षय करेंगे, ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होगा, ज्ञान बढ़ेगा आपका. अंतराय कर्म का क्षय होगा, एनर्जी बढ़ेगी आपके. चारित्रामोहनीय कर्म का क्षय होगा, कर्म का क्षय होगा तो गुण बढ़ेंगे. बस वो पुण्य के लिए एक्स्ट्रा अलग है. તો આપણે કેવી રીતે ખબર પડીએ કે જે કર્મ નિર્જરા થાય છે એ પ્રીવિયસ જન્મનું છે અને આ જન્મનું નહીં? कर्म का लेप हमारे ऊपर इट इज टू मच. क्या है, कर्म तो ऑलरेडी इतना ज्यादा है ही है. पास्ट लाइफ का है, प्रीवियस लाइफ का है, प्रेजेंट लाइफ का है. जो भी कर्म है वो कर्म ही है. अब उसके कारण हमारी मेमोरी से, हमारे ज्ञान से वी कैन रियलाइज इट कि भाई हमको याद नहीं रहता है तो हम भूल रहे हैं, वी आर फॉरगेटिंग दैट. तो अब उस पर आप निद्रा करने के पर्पज से आप करिए. मैंने अभी आपको बोला कि भाई मैं 8-10 लोगस का काउसक करता हूँ, 20 लोगस का काउसक. जस्ट आई एम डूइंग चैंटिंग फॉर 10 लोगस, 20 लोगस एंड मोर देन दैट 100 लोगस. So you will sit in Samaik, take the Samaik and sit in meditation posture and start your Kayasarga of 100 logas on the focus of particular karma क्षय की निद्रा करने के लिए. बस बोलो नवीन भाई, बोलो. प्रणाम आचार्य जी. आपने ये वीर्य है, शारीरिक लिमिटेशन का ख्याल करके हम स्वाध्याय तप वगैरह करते हैं, वो पहले ध्यान में आता है, तो उसको कैसे छोड़ के आत्मा की शक्ति का ख्याल करके करें? तो आत्मा की शक्ति है ना, उपवास करेंगे तो आत्मा की शक्ति काम आएगी, शरीर की शक्ति नहीं. अब खाना पीना नहीं है तो उपवास से तो डायरेक्ट आत्मा शक्ति आपके काम करेगी. नहीं, प्रश्न मेरा दूसरी तरह से था. अभी कल मुझे उपवास करना है तो आज शाम को खा लूंगा, ऐसा सोच के मैं करता हूँ. आज नहीं खाया है, कल नहीं खाया था तो आज नहीं करूंगा, ऐसा दिमाग में चलता है. और स्वाध्याय करना है तो बैक बहुत दुखती है तो नहीं करना है, वो आती है, तो उन लिमिटेशन को कैसे छोड़े? देखिए, अब शरीर है, एज है, उम्र फैक्टर है, तो ये तो रहने ही वाला है. आप थोड़े थोड़े प्रमाण में करते जाओ, लेकिन पर्टिकुलरली आपको एम तो यही बनाना है, केंद्र लक्षित बनाना है, लक्ष्य रख करके करना है कि मुझे इतना करना है, निद्रा करनी है. इसलिए तो भगवान ने व्यवस्था की 2-2 घड़ी की सामयिक, ओनली 48 मिनट सामयिक. चलो थोड़ा थोड़ा करके भी आगे बढ़ो, तो उसमें भी एनर्जी यूज करके बढ़ना पड़ेगा. आज इतना भी अगर शरीर चल रहा है, साथ दे रहा है, शरीर नहीं करेंगे तो कल ये भी नहीं होगा. बराबर. हाथ में से बाजी चली जाएगी तो निद्रा नहीं कर पाएंगे. फिर निद्रा नहीं कर पाएंगे तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे सभी कर्म साथ में. विजय भाई बोलिए. साहिब जी, ये आपने जो लक्ष्य बनाने की बात की ना, कर्म निर्जरा में कि ज्ञान में तक, तो ये कैसे जरा आप समझाएंगे? कोई 24 कर रहा है, कोई फिर 1 घंटे का सामयिक किया, कि तो हर टाइम जो करे तो हमें लक्ष्य बनाना है, तो कैसे वो लक्ष्य बनता है? कि लक्ष्य बन जाएगा ना. अभी आपने फोकस किया ज्ञानावर्णीय कर्म की निद्रा करनी है. मैं 20 लोगस का काउसक कर रहा हूँ ज्ञानावर्णीय कर्म की निद्रा के लिए, तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान दोनों का फोकस करके मैं आपके स्पष्ट रूप से उद्देश्य से बोलना है, मति ज्ञानावर्णीय कर्म श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म क्षयार्थम काउसक करो. ये हो गया फोकस. अब आप 20 लोगस का जप करेंगे, या फिर आप जैसे बोल रहे मैं 100 खमासना दे दूँ, 108 खमासना दे दूँ, तो वो फोकस हो गया उस पर पर्टिकुलरली. तो आप उतने कर्म क्षय करते जाओगे, तो आपका पर्टिकुलर लक्ष्य हो गया
इतना इसमें से ये ज्ञानावर्णीय कर्म आपका क्षय होगा। और रोज अगर मैं चौविहार करता हूँ तो रोज जब पचकाण लेता हूँ तो उसमें फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। कोई भी पचखान लो उसके पहले आपको फोकस करना ही करना है कि ये मैं जैसे आपने बताया ज्ञानावर्णी। अच्छा, वो जो विथ इंटेंशन होगा ना। फिर आप घर से रोज बाहर निकलते हो तो यू आर टेकिंग द डिसीजन इन दिस डायरेक्शन शुड आई गो और इन दिस डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि घर के बाहर जाकर के सोचूंगा किस तरफ जाना है। यू मस्ट डिसाइड इट फर्स्ट एंड देन टू गो इन व्हाट डायरेक्शन यू वांट टू गो। तो ऐसी कोई डायरेक्शन जरूरी पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए? बिल्कुल पहले देनी है। नहीं, आप किसकी? मौन्य कर्म का क्षय करना है, चारित्राचार का, तो चारित्राचार का पालन करना है। आप सामायिक ले रहे हो तो सामायिक में बिल्कुल स्पष्ट रहो कि मैं 48 मिनट कंप्लीट मौन रह करके मौन्य कर्म का क्षय करने के लिए सामायिक करूंगा। जी महाराज साहब। हाँ, तो फोकस हो थैंक जाएगा, बरोबर कंसंट्रेशन होता है। जी। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसागुणम् एषु पंच नमुकारो सर्वभावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभो मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तम अरिहन्ता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयति शाश्वतं धर्मलाल।